आप देख रहे हैं गांव में एक साधारण ग्रामीण परिवेश से जाकर और झारखंड सरकार में सहायक नगर आयुक्त नगर निगम हजारीबाग देवरिया जिला के बनकटा थाना क्षेत्र के होनहार बालक। प्रिय दर्शक नमस्कार। ईबा आपके लोकप्रिय चैनल खबर दर्शन यूपी बिहार हमारे पूर्वज हमारे धरोहर कार्यक्रम के तहत हर गांव से एगो प्रतिभा खोज के हम ला रहा गांव के प्रतिभा सामने लावे के हमार प्रयास बा। आई हम मिलब झारखंड में सहायक नगर आयुक्त के पद पर तैनात ये रामपुर फरास गांव के बालक देवरिया जिले के बनकटा थाना क्षेत्र के एक छोट गांव के निवासी यहाँ का बानी। तो कैसे यहाँ के पूर्वज ये जैसे गांव से बाहर गए रहल। मेरा नाम अनिल पांडे है जी। मेरे पिताजी का नाम श्री पोहारी पांडे है जी। और मेरे बड़े पिताजी जिनका नाम जनार्दन पांडे है जी। मैं ग्राम रामपुर फरास जिला देवरिया उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। पिताजी रेलवे में आरपीएफ में कार्यरत थे और उनका पदस्थापन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में रहा। भी उनके साथ रहते तो मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं पे हुई थी। ग्रेजुएशन मैंने बिलासपुर से किया। पीएससी की तैयारी करने के लिए हम दिल्ली चले गए। वहाँ से मैंने तैयारी की और यूपीएससी की मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तक उसमें सम्मिलित हुए थे। उसी क्रम में मैंने जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग जो सिविल सेवा परीक्षा है वो उसमें मैंने भाग लिया था। वो छठी जेपीएससी में मुझे झारखंड वित्त सेवा में मेरी पोस्टिंग हुई थी जिसमें हम 2 साल कार्यरत थे। उसके बाद मैंने दोबारा जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में पार्टिसिपेट किया। मुझे झारखंड में सहायक नगर आयुक्त के रूप में हजारीबाग नगर निगम में मैं अभी पदस्थापित हूँ। ये मेरी तीसरी सेवा है। इससे पहले बताना चाहूँगा कि मैं रेलवे में भी सर्विस मैंने किया था 2 साल जी। तो इस प्रकार मेरी जर्नी रही है। आपकी पत्नी भी आपके समकक्ष पद पर है, क्या कहेंगे? उनका नाम अमुजा राज लक्ष्मी है जी। उन्होंने भी 7वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में झारखंड शिक्षा सेवा में वो कार्यरत हैं। अभी वो डीओ के पोस्ट में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के रूप में पदस्थापित हैं। ये बताइए कि ये गांव से कितना पहले गांव के रोजी रोजगार नौकरी के सिलसिले में आरपीएफ में पिताजी जब पोस्टेड थे कितना पहले परिवार निकला था? पिताजी लगभग 40 से 45 साल पहले ही, चूँकि उनको पहले से भी इच्छा थी कि वो सरकारी नौकरी में रहें तो उनके द्वारा मतलब गांव छोड़ के फिर दूसरी जगह जाना पड़ा। और चूँकि आज भी हम देखते हैं कि गांव में शिक्षा का या फिर चाहे रोजगार का अभी भी मतलब उतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो अभी देखा जा रहा है कि गांव में बहुत सारे लोगों के द्वारा पलायन किया जा रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे गांव में भी शिक्षा का स्तर बढ़े और लोग जो है कि आज जो पलायन कर रहे हैं वो कुछ छोटे बड़े उद्योग करके यहीं पे अपना जो जीवन यापन करें। गांव में आकर कैसा लग रहा है, हम क्या कहना चाहेंगे? बचपन से मेरी पढ़ाई तो बाहर हुई। हमेशा जब भी गर्मी की छुट्टियां होती थी तो पिताजी हम लोग को यहाँ पे गांव लाया करते थे। गांव से तो हम शुरू से ही जुड़े हुए हैं और बिल्कुल जब भी हमको समय मिलता है हम जरूर गाँव आते हैं और यहाँ के लोगों से मिलते हैं और सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। अपने गाँव का जो अपनी मिट्टी रहती है उससे जुड़ाव रखने में बहुत आनंद महसूस होता है। इतने उच्च मुकाम पर पहुंचकर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनाती के बावजूद आपका गांव से किस कदर लगाव है, जुड़ाव है, आपको मैं दिखा रहा हूं। गांव में स्टेट ग्रामीण वेशभूषा में आप बच्चों के खेल का आनंद ले रहे हैं। बैकग्राउंड में मैं देख रहा हूं यहाँ बच्चे खेल रहे हैं और आप इन बच्चों के खेल को देखकर कौतूहल बस अपना ग्रामीण परिवेश का आनंद ले रहे हैं। यहाँ छोटे बच्चे भी घर परिवार के खेल रहे हैं जो शहर से यहाँ आकर के ग्रामीण परिवेश का आनंद ले रहे हैं। गांव के जो युवा अगर कहीं तैयारी कर रहे हैं क्या सीख देना चाहेंगे? मेरी तरफ से यही कहना होगा कि चूंकि आज जो पहले शिक्षा थी कुछ जगहों में तक सीमित थी, लेकिन जब से ऑनलाइन और इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन बढ़ा है इसकी वजह से ऑनलाइन माध्यम से आप कहीं भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब चूँकि गाँव में भी देखा जाता है कि बिजली की व्यवस्था ठीक हो गई है और इंटरनेट की भी सुविधा है, तो गाँव में रह के भी जो यहाँ के छात्र हैं वो ऑनलाइन जो बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो गांव में भी रह के अपना तैयारी कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि पहले एक अच्छा लक्ष्य बनाना चाहिए, एक बड़ा लक्ष्य रखिए और फिर उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को फिर तैयार करिए और एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। के आने के बाद गांव की खुशी चौगुना बढ़ी हुई है। मेरा नाम आशुतोष कुमार दुबे है। ग्राम परासी चकलाल, पोस्ट रोपन छपरा, जिला देवरिया। इस समय में अपने ससुराल में आए हुए हैं। जी जी। और आपके साले साहब जो हैं मजिस्ट्रेट के पोस्ट पे तैनात हैं जी। आपको कैसा लग रहा है और वो भी गांव से इनका इतना लगाव है, जुड़ाव है, क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी हुई
ये इनका तीसरा जो है मतलब वो है। पहले ये रेलवे में थे, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स में हुए, उसके बाद फिर जो है असिस्टेंट कमिश्नर इस समय नगर म्युनिसिपल में है। तो हमें तो बहुत खुशी हुई। मतलब इसके पूर्व में 2-2 जॉब आपके द्वारा छोड़ा गया और ये तीसरा है। जी जी जी। और काफी ब्रिलियंट थे शुरू से ही पढ़ने में। हाँ। वाइफ इनकी जो है वो डीईओ हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, जी। वो भी हजारीबाग में ही है। जी। और ये लोग मार्गदर्शन बनेंगे, हाँ। गांव के लिए भी आएंगे जाएंगे, लोगों इनको फॉलो करेंगे और हम लोग के लिए एक नजीर हैं। तो बिल्कुल इतना फेमिलियर है जो आप अंदाजा नहीं लगाएंगे। हमेशा हर फैमिली, हमेशा हर रिलेशन में बातचीत होना, डेली ही बातचीत होना, मतलब परिवार के लोगों के साथ बिल्कुल पारिवारिक मेल मिलाप, इतनी सफलता के बाद भी सेम वही। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी इनकी स्वभाव है इनका। जी बाबा प्रणाम। ये बताइए, ये गांव में आपके जो बेटे हैं ये आए हुए हैं और मजिस्ट्रेट के पद पर आप भी तैनात हैं, आपकी पत्नी भी तैनात है। तो इस तरह के परिवार के होनहार बालक के गांव में, घर में, इस ग्रामीण परिवेश में आना और आप लोगों के बीच समय देना कैसा लग रहा है आपको? कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है जी। बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि इनकी पत्नी जो बहू है वो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हजारीबाग झारखंड में तैनात हैं। इस होनहार बालक का इस गांव में आना, एक मजिस्ट्रेट के पद पर होते हुए भी अपने गांव में, एक बार पूरी मकान को मैं दिखा दूं, इस तरीके से अपने गांव के मकान को भी हमेशा रंग रोगन करते हुए और यहाँ निरंतर आना जाना बने रहना परिवार के लिए खुशी की बात है। अभी बड़े पिताजी से इनके वार्ता हुई है, इनका कहना है कि बालक के आने से हमारे गांव में, घर में खुशी का माहौल है और ये निरंतर आते जाते रहते हैं। जो बाकी लोग अगर बाहर गए हैं तो उनको भी अपने अपने घरों को निरंतर आना चाहिए, अपने गांव से जुड़ाव बनाए रखना चाहिए। जी विनोद जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे? गांव में आपके चाचा जी जो आए हुए हैं, मजिस्ट्रेट के पद पर हैं, क्या कहना चाहेंगे? इनके आने से हमारे गांव में बहुत खुशी का माहौल है। जब इनका गांव में आगमन हुआ उस समय फूलों की वर्षा की गई, गांव में लोग तालियां बजाए। अच्छा, गांव के लोगों ने फूलों से स्वागत किया? हाँ, पटाखे भी बजाए गए। पटाखे भी बजाए गए। बड़ा खुशी क्या हो सकता है जब गांव में कोई आईएएस या पीसीएस रैंक का अधिकारी आए, वो भी इतना कम उम्र में। हाँ, और वो भी पति पत्नी दोनों लोग मजिस्ट्रेट के पोस्ट पे, दोनों लोग समकक्ष पोस्ट पे हैं। समकक्ष पोस्ट पे हैं। तो एक प्रकार से सीख ही है, आने वाले जो बच्चे हैं उनको इन सब चीजों को देखते हुए वो भी प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो भी आगे बढ़ेंगे और इनका कुछ वो मिलेगा ही। का तो स्वभाव शुरू से ही है, बचपन से ही लोग आते रहते थे गांव पे। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत आभार, आपने मेरे चैनल को इतना समय दिया।